अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आज हम मज़ीद अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। वो टॉपिक हमारा ये होगा कि कौमी आमदनी को हमने पहले देखा, फिर हमने इसके तसव्वुरात को देखा, इसके बाद हमने देखा कि आमदनी और सर्फ के दरमियान क्या ताल्लुक़ होता है। आज हम देखेंगे आमदनी और बचत के दरमियान ताल्लुक़ क्या होता है। ठीक है, तो आमदनी और बचत के दरमियान अगर ताल्लुक़ की बात करें तो बचत से मुराद आमदनी का वो हिस्सा जो सर्फ होने के बाद बच जाए, यानी बचत जो होती है आमदनी में से खर्च को माइनस करने के बाद हमें हासिल होती है, यानी कि एस इज़ अ फंक्शन ऑफ एस हमेशा इक्वल होता है वाई माइनस सी। बचत का इन्हिसार आमदनी पर है, यानी बचत आमदनी का तफाल बनती है। एस इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, यानी आमदनी में इजाफे से बचत में इजाफा और आमदनी में कमी से बचत कम हो जाती है। लेकिन सर्फ के साथ इसका उलट रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर बचत में इजाफा होगा तो आपकी सर्फ कम होगा, अगर सर्फ में इजाफा होगा तो बचत निस्बतन कम होगी। इसके लिए हम आगे मज़ीद देखेंगे कि इसके लिए दो बातों का होना ज़रूरी है: बचत करने का इरादा और बचत करने की कुव्वत। इरादा यानी कि हमें खुद एहसास हो कि हमें सेविंग करनी है, यानी कि हमें नाकानी हालात का मुकाबला करना पड़ सकता है। इसके अलावा दीगर कई वजूहत होती हैं जिसके लिए हम सेविंग का सोचेंगे तो ही बचत हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है बचत करने की कुव्वत, यानी कि हमारे पास आमदनी के बाद खर्च करने के बाद कुछ बच जाएगा तो ही हम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे औस मिलाने बचत को, और इसके बाद लास्ट पे हम देखेंगे मुख्ततिम मिलाने बचत को। तो अब हम देखते हैं आमदनी और बचत के दरमियान हमारा जो ताल्लुक़ होता है, यानी आमदनी और बचत के दरमियान ताल्लुक़, आमदनी का बचत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, यानी आमदनी के तब्दील होने से बचत ज़रूर तब्दील होगी। आमदनी में ये तब्दीली जो होती है, बचत में जब तब्दीली वाक़या होती है तो इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली ये एक ही सिमत में होती है, यानी आमदनी का वो हिस्सा जो सर्व करने के बाद बच जाए आमदनी कहलाती है, बचत कहलाती है। और आमदनी और बचत में मुस्बत ताल्लुक़ होगा, यानी कि अगर आमदनी बढ़ेगी तो बचत में इजाफा होगा, आमदनी कम होगी तो बचत भी कम हो जाएगी। लेकिन इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? बचत करने के इरादे से या बचत करने की कुव्वत से। यानी हम इरादा करेंगे, हम सोचेंगे कि हमें सेविंग करनी है तो, और अगर बचत करने का इरादा, दूसरा बचत करने की कुव्वत। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बचत करने का आप इरादा भी कर लें, हमारे पास इतने पैसे भी हों, हम सेविंग करना चाहें। इसके बाद इसके मज़ीद 2 तसव्वुरात होते हैं, यानी कि एक हमारे पास औसत मिलाने बचत होता है, यानी एपीएस, यानी आमदनी और बचत की बाहमी निस्बत क्या होगी। ठीक है, आमदनी और बचत में क्या रेशो पाई जाती है। फ़र्ज़ करते हैं किसी शख्स की आमदनी अगर 5,000 है, जबकि वो सेविंग कितनी कर रहा है, 1000, तो हमारे पास एपीएस हम निकाल सकते हैं, यानी कि हम एस ओवर वाई करेंगे, यानी एपीएस इक्वल टू हमारे पास आमदनी क्या थी 5000, हमने यहाँ पे लिख दी, हमारे पास सेविंग कितनी है 1000, हमने यहाँ पे लिख दिया, इन्हें कैंसिल आउट किया, आंसर आ गया 0.2, यानी कि 20%। अगर एक शख्स की आमदनी 5000 हो और उसमें से वो 1000 बचाता है तो इसका मतलब है कि उसके पास सेविंग कितने परसेंट है, वो 20% होंगी, यानी कि वो अपने आमदनी का 80% हिस्सा का इस्तेमाल करता है, जबकि 20% हिस्सा वो बचा के रख रहा है। इसके बाद होता है मुख्ततिम मिलाने बचत, यानी एमपीएस। आमदनी में अगर तब्दीली किसी सूरत में आए, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि आमदनी में इजाफा हो कमी हो, तो उससे क्या होती है, बचत में भी तब्दीली आ जाती है। इसकी निस्बत को कहते हैं मुख्ततिम मिलाने बचत। तो इसमें हम देखते हैं, फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर हमारे पास आमदनी तब्दील होकर 500 बढ़ जाती है या कम होती है, तो उसकी वजह से बचत में 500 का इजाफा या कमी हो जाए, तो हम देखते हैं कि एमपीएस, हमें फार्मूला याद करना होगा, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। अब डेल्टा एस की जगह डेल्टा एक्स की कीमत हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 400। अब हमारे पास हम देखते हैं कि हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, यानी कि हमारे पास डिवीजन हमने की, हमारे पास 100 क्या थी, सेविंग थी, डेल्टा एस को यहाँ पे लिख दिया और डेल्टा वाई की जगह पे हम लिख देते हैं। आंसर हमारे पास आता है 0.2, यानी कि 20%। हमने आमदनी जो बढ़ी तो उसमें से 20% अपनी सेविंग बढ़ाई है, जबकि 80% अब भी हम सर्फ बढ़ा लेंगे। याद रखिएगा कि आमदनी और बचत के ताल्लुक भी इसी तरह है जैसे हमारे पास सर्फ का ताल्लुक था। तो सर्फ के बाद हमने देखा कि वो भी आमदनी के साथ सेम रिलेशनशिप रखता है। फिर हमने देखा कि सर्फ में और बचत में ये ताल्लुक होता है कि आमदनी के बढ़ने पर अगर सर्फ ज़्यादा बढ़ेगा तो बचत कम बढ़ेगी, अगर सर्फ कम बढ़ेगा तो बचत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके बाद हमने औस मिलाने सर्फ को जैसे देखा था, इसी तरह औस मिलाने बचत को देखा। उसका भी आंसर हमारे पास 0.8 था, ये 0.2 है, यानी कि औस मिलाने सर्फ और औस मिलाने बचत को अगर प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ये हमारे पास 1 आता है, यानी कि आपका ए पी सी प्लस एपीएस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल। इसी तरह आपका एमपीसी अगर प्लस किया जाए एमपीएस में तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो
फिर सर हम कह सकते हैं कि औस मिलाने सर्फ और औस मिलाने बचत के दरमियान जितना भी रिलेशनशिप होता है वो सर्फ के साथ इंटरलिंक होता है। और इसी तरह मुख्तदिम मिलाने बचत और मुख्तदिम मिलाने सर्फ का भी ताल्लुक आपस में सेम होता है। यही वजह है कि इनका आंसर क्या होता है, हमेशा पॉइंट्स में आता है। और अगर इन पॉइंट्स को यानी मुख्तदिम मिलाने सर्फ और मुख्तदिम मिलाने बचत को इकट्ठा किया जाए तो हमारा आंसर 1 आता है। इसी बिना पर हम कहते हैं कि ये जो आंसर हमारे पास होते हैं तो इनका क्या होता है, ये इनकी वैल्यू 0 से हमेशा क्या होती है, ग्रेटर, और 1 से हमेशा लेस होती है। तो हमारे पास जो भी आंसर आता है यानी औस मिलाने सर्फ या औस मिलाने बचत, मुख्ततिम मिलाने बचत और मुख्ततिम मिलाने सर्फ, इनका आंसर हमेशा पॉइंट्स में होता है। इनको आपस में ऐड किया जाए तो आंसर 1 होता है। ये आपने याद रखना है।